नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गिरी आप सभी का धाकड़ कंसेप्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले 2 क्लास में हम लोग बाइनोमियल के बारे में पढ़े थे। आज ये बाइनोमियल का लास्ट क्लास है। आज भी बहुत अपने कंसेप्ट अच्छे होने वाले हैं, तो आज के क्लास को बड़े अच्छे से ध्यान से देखना। एंड जब ये तीनों क्लास हो जाएंगे तो आप इनका नोटबुक जरूर बनाना, नोट्स बनाना और क्वेश्चंस करने का प्रयास करना, जो भी आपके सामने बुक्स हों, जो भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हो या आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो तो ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का पहला क्लास। आज हम एक्सपेंशन पढ़ेंगे 1 प्लस एक्स टू द पावर एन का। 1 प्लस एक्स टू द पावर एन का हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेंशन, ठीक है। जब याद कीजिए कि x प्लस ए का पावर n का एक्सपेंशन था, तो वही चीज यहाँ पे रहेगा, लेकिन 1 हर जगह से गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 के पावर में कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है, देखिए इसका एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एन सी 1 एक्स टू द पावर 1 प्लस एन सी 2 एक्स टू द पावर 2 प्लस एन सी 3 एक्स टू द पावर 3, ठीक है। एंड प्लस का साइन आ गया, आगे बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बीच में आएगा एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर, सॉरी आर आएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड प्लस आप आगे जाएंगे तो कहीं ना कहीं लास्ट में आएगा एन सी एन एक्स टू द पावर एन आएगा ये चीज, ठीक है। क्योंकि यहाँ 1 जो है हर जगह क्या है आपका, 1 जो आएगा हर जगह से क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 के पावर में कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। मैं बीच को सेपरेट कर देता हूं। अब यहां से समझिए कुछ बातें। अब वो क्या बात है, सबसे पहली बात तो ये है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो 1 से लेके n तक तो n टर्म हो गए, और एक एक्स्ट्रा में है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, तो बोला जाएगा कि नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो कितने हैं, n प्लस 1। ये चीज तो अपन पहले से भी जानते हैं, ठीक है। एक बात तो यहां पे हो गई है ना। दूसरी बात यहां पे आप ये समझेंगे, और वो क्या समझेंगे कि देखिए एन सी एन कितना होता है, 1 होता है। एन सी एन कितना होता है, 1 होता है ना। तो देखिए पहले वाले का भी कोफिशिएंट 1 है और लास्ट वाले का भी कोफिशिएंट 1 है। NC2 तो इधर भी होगा क्या, NC1 है यहाँ पे दूसरे टर्म में, यानी कि सेकंड टर्म NC1 है, तो कहीं ना कहीं इधर आएगा NCn-1, NCn-1 और x टू द पावर कितना, मैं लिख ही देता हूँ, इसको लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। आएगा आपके सामने यहाँ पे प्लस NCn-1 x टू द पावर n-1 प्लस NCn x टू द पावर n। ये चीज ठीक है, ये मैंने आपको बताया। यहाँ बीच में प्लस का साइन देते हैं ताकि आप समझो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समझिए, तो यहाँ पे x टू द पावर 0 होगा, x टू द पावर 0 का पावर, x टू द पावर 0 मतलब 1 और x टू द पावर n, ठीक है। तो इन दोनों के अगर पावर को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, n आएगा, x टू द पावर 0 एंड x टू द पावर n, n प्लस 0 कितना आएगा, n आएगा, ठीक है। कोफिशिएंट की बात कर ले तो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे कोफिशिएंट भी 1 है, मतलब इन दोनों के कोफिशिएंट क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, सबसे पहली बात। चलिए दूसरा, NCn का जो मतलब होता है वही मतलब NCn-1 का होता है। NCn बराबर NCn-1, ये बात मैं पिछले क्लास में बताया था, फर्स्ट क्लास में ही बताया था, ठीक है। यानी ये दोनों कांस्टेंट फिर से बराबर हो गए, एंड x टू द पावर n-1 और x टू द पावर n, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो पावर कितना आएगा, n ही आएगा। तो अपन बोल सकते हैं कि फर्स्ट एंड लास्ट मतलब सेकंड फर्स्ट एंड सेकंड लास्ट है ना, थर्ड नंबर एंड सेकंड मतलब थर्ड लास्ट, ये जो हैं क्या आएंगे, कांस्टेंट आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। इनके जो कांस्टेंट टर्म होंगे वो इक्वल होंगे, साथ साथ अगर इन दोनों के वेरिएबल के पावर को जोड़ने पे क्या आएगा, हमेशा n आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से देखो तो इसमें मैक्सिमम अगर बात करें, मैक्सिमम की बात करें, यहाँ 1 आ रहा है, 1 से बड़ा, फिर 1 से उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो मैक्सिमम जो होगा वो मिडिल वाला होगा। मैक्सिमम जो होगा वो क्या होगा, मिडिल वाला होगा। मैक्सिमम जो होगा, मैक्सिमम अगर बात करें मैक्सिमम कांस्टेंट का, मैक्सिमम कोफिशिएंट वो मिडिल टर्म वाला होगा। दूसरी बात, n टू द पावर ये क्या है अपने पास, x टू द पावर r, वो क्या होगा आपका मैक्सिमम टर्म होगा। तो मैक्सिमम जो कोफिशिएंट होगा मिडिल वाला होगा और बीच वाला होगा, यानी कि मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म में निकालने का तरीका आपको पिछले क्लास में बता चुका हूं, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास क्या आ गए,
n प्लस 1। दूसरी बात देखिए, ये कौन सा टर्म है, दूसरा है, ये कौन सा है, तीसरा ये कौन सा है, चौथा है। तो NCR आपके सामने NCR और x टू द पावर r, ये कौन सा टर्म होगा? तो r तो ऐसे दिख रहा है 1 प्लस 1, यानी कि ये जो t r प्लस 1th टर्म है, यानी कि t r प्लस 1th टर्म। इस तरह के कंडीशन में आप आराम से निकाल सकते हैं NCR x टू द पावर r निकाल सकते हैं। पिछले वाले में क्या था, टी आर प्लस 1, तो क्या था उसमें आपको NCR है ना, x टू द पावर n माइनस आर इंटू ए टू द पावर r, ऐसे करना होता था। लेकिन यहाँ a जो है आपके सामने 1 हो रहा है, तो 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो टी आर टर्म, r प्लस 1th टर्म आपके सामने क्या आ गया, तो ये आ गया, ठीक है। अब यहां से देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और आपसे पूछता हूं कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है 1 प्लस 5x, ठीक है, प्लस 10x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब प्लस, ठीक है, 5x टू द पावर 4, 5x टू द पावर 4 एंड प्लस आपके सामने है x टू द पावर क्या 5, ठीक है, एंड इसके होल पावर में कितना है 20 है, ठीक है। तो आप इस बताइए कि अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो नंबर ऑफ टर्म कितने आएंगे, नंबर ऑफ टर्म कितने आएंगे। तो देखिए अगर मैं बोलूं कि इसका एक्सपेंशन निकालो आप, तो आप जो पीछे वाला तरीका था, वो पीछे वाला तरीका क्या था आपके सामने कि मैं बोला था कि कितने टर्म हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो मैं ऐसे बोला था कि 20 प्लस 6 है ना माइनस 1 c 6 माइनस 1, ये निकालने के लिए बोला था आप लोग को, है ना। लेकिन ये चीज यहाँ पे गलत होगा, क्यों होगा, क्योंकि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बताओ, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस एक्स टू द पावर 100 लिख सकता हूँ क्या, 1 प्लस एक्स, पहले तो इसको करो 5, क्या 1 प्लस एक्स के पावर 5 को एक्सपेंड करेंगे तो यही आएगा। जैसे देखो इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 5, इसका कोफिशिएंट 5, इसका 10 10, तो ये जो 1 प्लस एक्स टू द पावर 5 को एक्सपेंड करेंगे तब ये टर्म आएगा, है ना। और इसका होल पावर है कितना 20, तो बोल सकते हैं क्या 1 प्लस एक्स टू द पावर कितना हो गया 100। तो बताइए नंबर ऑफ आपके सामने टर्म्स कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे 101। क्लियर है। तो देखिए इस चीज को आप समझ चुके होंगे, है ना, कि नहीं समझे, बिल्कुल समझ चुके होंगे। अब देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं एक दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि अगर मैं बोलूं क्या यहाँ पे 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस 6x प्लस 15x स्क्वायर प्लस आपके सामने है 20x क्यूब प्लस 15x टू द पावर 4 प्लस 6x टू द पावर 5 एंड प्लस आपके सामने x टू द पावर 6, ऐसे आ गया आपके सामने, है ना। और इसके पावर में कितना है, इसके पावर में आपके सामने 5/2, ठीक है। तो पूछा जाए कि बताइए इस टर्म का अगर एक्सपेंड करेंगे, इस टर्म को अगर एक्सपेंशन करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, ठीक है। इसका एक्सपेंशन पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने आने वाले हैं उस बात का आप जिक्र करो। तो मैं जो कंडीशन बताया था, तो उस कंडीशन को अगर आप यहाँ फुलफिल कर पा रहे हो, देखो 1 कोफिशिएंट 1 6 6 15 15 20 एंड x टू द पावर क्या है असेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब ये कह सकते हैं कि 1 प्लस 6 के होल पावर कितना है 6 है, यानी ये 1 प्लस 6 का होल 1 प्लस x का होल पावर कितना है 6 है और इनके पावर में कितना है 5/2 है, काटेंगे तो कितना और कटेगा 3, यानी 1 प्लस एक्स टू द पावर कितना आ गया 15 आ गया। तो नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन, नंबर ऑफ टर्म्स है ना इन एक्सपेंड करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे तो कितना आएगा 15 प्लस 1 16, आपका ये रहा आंसर। क्लियर है, कितना आएगा एक्सपेंशन में 16 इसका आंसर आने वाला है। क्लियर है, समझ में आ गई ये चीज आप लोगों को, कोई डाउट यहाँ पे नहीं। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं एंड और कुछ चीजें करते हैं, ठीक है। अब आइए देखिए यहाँ पे, अब इसमें कुछ हम लोग कुछ रिजल्ट निकालते हैं। और जैसे कि हमने बताया था आपको कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन क्या था 1 प्लस n c1 x, है ना, प्लस n c2 x स्क्वायर प्लस n c3 x क्यू एंड सो ऑन, आप जा रहे हो लास्ट में तो आएगा क्या n c n
एक्स टू द पावर n, ठीक है, ये चीज है। अगर मैं इसमें, ये हमारा एक्सपेंशन है, अगर मैं इसमें पुट कर दूं, क्या कर दूं, x इज इक्वल टू 1, यहां मैं पुट करूं इक्वेशन में x इज इक्वल टू 1, तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1 डालो तो 1 प्लस 1 यानी 2 टू द पावर कितना आएगा, n आएगा, बराबर, ठीक है, 1 प्लस nc1 x की वैल्यू कितनी है, 1 है, प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस आप आगे जाओगे तो क्या आएगा, ncn, है ना। यहां से ये रिजल्ट आपके सामने आया कि इनके जितने भी कोफिशिएंट होंगे उनका सम जो होगा 2 टू द पावर n के बराबर होगा, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लो, जैसे मैं बोलूँ यहाँ से आपके लिए एक एग्जाम्पल दूँ, एग्जाम्पल जैसे मैं सेट करूँ आपके लिए, बोला जाए कि 1 प्लस एक्स टू द पावर 15 है, तो बताइए कि इसमें जितने भी कांस्टेंट आने वाले हैं, इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसमें जितने भी कांस्टेंट आने वाले हैं उनका सम क्या होगा, तो आप डायरेक्ट बोलोगे कि 2 टू द पावर 15 इसका सम होगा कि नहीं होगा, बताइए, 2 टू द पावर 15, है ना, इसका सम कितना होगा, 2 टू द पावर 15, है ना। तो देखो पहला हमारे सामने क्या आया, पहला हमारे सामने आया है 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nc1 प्लस nc2, ठीक है। यहां से दूसरा रिजल्ट भी आपके लिए लेके आता हूं, ठीक है। दूसरा रिजल्ट क्या है आपके लिए, ये चीज समझिए कि एक तो हमने पुट क्या किया, x इज इक्वल टू 1, ठीक है, एक मैं पुट करता हूं यहां पे, पुट x इज इक्वल टू -1, ठीक है, -1 करूंगा, ठीक है, तो -1 करूंगा यहां से, तो देखो क्या आएगा, इधर तो आ जाएगा आपके सामने 0, है ना, इधर क्या आ जाएगा 0, आगे बढ़ते हैं, 1 तो अपना 1 ही रहेगा, -nc1 आएगा, x स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस nc2, फिर मैं बोलूंगा कि -nc3, है ना, प्लस nc4, उस तरह आप जाएंगे, आगे जाएंगे, n मुझे पता नहीं है कि क्या है, आपके सामने यहाँ पे जो n है अगर इवन होगा तो प्लस का और ऑड होगा तो माइनस का आएगा। चलिए आप यहीं तक रोक दीजिए इसको, ठीक है। यहां से मैं इसको जो है, ये पुट x इज इक्वल हमने क्या किया, -1, ये हमारा इक्वेशन क्या था, फर्स्ट था, और ये हमारा इक्वेशन क्या था, सेकंड था। अब रिजल्ट यहां से देखोगे, अब इसमें आपके लिए रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मैं 1 और 2 को ऐड करूं, 1 प्लस 2 को ऐड करूं, है ना, तो क्या आएगा, 1 प्लस अगर 2 को ऐड करता हूं तो आपके सामने आएगा क्या, देखिए 2 का पावर n प्लस 0, 2 का पावर n, है ना, 1 और यहां पे भी था 1, देखो ध्यान से, ये आपके सामने 1, ये भी 1, ऐड हो जाएगा 2, ये दोनों कट जाएंगे, फिर 2 nc2 आ जाएगा, फिर ये कट जाएगा और फिर आपके सामने ये आ जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, यानी इवन वाले टर्म आ जाएंगे, ठीक है। तो बोलेंगे 2, है ना, प्लस 2nc2 प्लस 2nc4 प्लस 2nc6, मतलब इवन वाले टर्म आपके सामने आ रहे हैं। अगर मैं यहां से 2 को कॉमन करूं, 2 कॉमन करके अगर इधर भाग दूं तो 2 का पावर n है, 2 से भाग देंगे तो क्या बन जाएगा, 2 का पावर n माइनस 1, ठीक है, समझ में आ गया, 1 प्लस nc2 प्लस, ठीक है, nc4 प्लस nc आपके सामने आएगा nc6, है ना, एंड सो ऑन, ठीक है। तो एक रिजल्ट आपके सामने क्या निकल के आया कि यदि आप देखो यहां पे यदि आप देख रहे हो कि जब मैंने यहां पे पुट किया क्या, और इसको अपन लिख सकते हैं nc0, आराम से लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 को अपन क्या लिख लो, यहां पे 1 को लिख लो nc0, यहां पे भी लिख लो nc0, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, 1 की जगह nc0 लिख सकते हो या 1 भी लिख सकते हो, है ना, nc0 n
NC0 या 1 भी लिख सकते हैं, कोई नहीं, NC0 का मतलब 1 ही होगा, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। खैर आप इस चीज को समझ चुके होंगे, है ना। चलो मैं हर जगह लिख देता हूं NC0, एक सीक्वेंस पैटर्न बनेगा इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। क्लियर है ये चीज। तो ये जो आपके सामने है NC0, NC2, NC4, NC6, ये आ गया आपके सामने। उस तरह एक तो रिजल्ट आपके सामने ये आ गया, और अगर आप इन दोनों को घटाओगे, अगर आप इन दोनों को घटाओगे, ये रिजल्ट काम का है, ठीक है, ध्यान देना। अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड को माइनस करोगे तो इस बार क्या कटने वाला है, इवन नंबर कटने वाला है, ठीक है, इवन नंबर कटने वाला है, ठीक है। अगर घटाएंगे तो इवन वाला कट जाएगा, ऑड वाला बच जाएगा, है ना। तो घटाएंगे तो फिर से वही बात आएगी, 2 का पावर क्या, n-1 बराबर NC0, ठीक है। क्लियर है, NC0। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड को, अगर हमने क्या किया था, यहाँ पे फर्स्ट ये आया था आपके सामने, घटाएंगे तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये तो आ जाएगा जोड़ने पे, ठीक है। लेकिन घटाने पे आप इस चीज को देख रहे हो क्या, अगर ये सेकंड में अगर मैं माइनस का साइन लगाता हूं तो ये NC0 भी कट जाएगा ना, और ये प्लस में आ जाएगा, फिर ये इवन वाला कट जाएगा, यानी कि NC0 भी आपका कट जाएगा, ठीक है। NC0 भी क्या होगा, आपका कट जाएगा, ठीक है। तो NC0 कट जाएगा तो क्या बनेगा, देखो NC0 कट जाएगा तो NC1 बचेगा प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस एंड आगे आप ऐसे जा सकते हैं, ठीक है। तो दो रिजल्ट आपके सामने, एक तो हमने जोड़ा तो NC0, NC2, NC4, NC6 आया, एक मैं घटाऊंगा तो 0 वाला भी कट जाएगा, 1 भी कट जाएगा, है ना। तो NC1, अब इन सोचो एक बार के लिए, देखो एक तो अगर कंटिन्यू की बात करें, तो NC1 2 to the power n इज इक्वल टू कहेगा 1, NC1, NC2, NC3 ऐड होते चला जाएगा। अगर सिर्फ इवन वाले की बात करें, ठीक है, इवन में 0 भी आ गया, तो NC0, NC2, NC4, NC6 इनका भी सम अगर करें तो क्या आएगा, 2 to the power n-1, एंड इसका भी आएगा 2 to the power n-1। यानी कि दो ही बातें, एक कंटिन्यू रहे तो 2 to the power n, और बाकी अगर आप ऑड और इवन वाला ब्रेक हो गया है तो 2 to the power n-1 आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। तो ये बात आप लोगों को शायद समझ में आ चुकी होगी। अब देखिए यहां से जो आपके सामने आएंगे, यहां से ही अब आपके सामने कुछ कंडीशन और कुछ सवाल निकल के आएंगे। जैसे सवाल देखिए आपके सामने क्या है, एग्जाम्पल आपके सामने पहला है, आपको फाइंड करना है, फाइंड द इन द एक्सपेंशन ऑफ इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 10, ठीक है, ठीक है, 1 प्लस एक्स टू द पावर 10। आपको पहला क्या निकालना है, पहला निकालना है फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म कोएफिशिएंट, फाइंड द सम ऑफ कोएफिशिएंट। Find the sum of odd term coefficient. एंड आपके सामने एक आएगा तीसरा, फाइंड द sum of even term coefficient, ठीक है। तो ये सिंपल है, आप आसान से कर सकते हैं, है ना। 1 प्लस एक्स टू द पावर कितना है, 10 है, तो इसका क्या आएगा बताइए, 2 का पावर 10, इसका क्या आएगा 2 का पावर 9, और इसका भी क्या आएगा 2 का पावर 9, ठीक है। तो आपके सामने 1 प्लस एक्स टू द पावर 10 है ना, n-1 यानी कि 10 - 1 क्या आएगा 9 आएगा, ठीक है। तो आपके सामने क्या था,
सबसे पहली बात तो आप इस चीज पे गौर करेंगे 1 प्लस एक्स टू द पावर 10 है ना। तो इसका क्या आएगा आपके सामने, अगर सारे टर्म्स का कोफिशिएंट निकालना है तो 2 टू द पावर 10 है ना। सिर्फ और टर्म का अगर निकालना है तो आपके सामने क्या आएगा 2 टू द पावर 9, और सिर्फ इवन टर्म का निकालना है तो 2 टू द पावर 9। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और लीजिए आप। आपके सामने क्या है, दूसरा एग्जाम्पल है 3x प्लस 4y है ना, 3x माइनस 4y प्लस 1 पावर में 10 है ना। क्लियर है, 3x माइनस 4y प्लस 10 है। आपको इस करना है फाइंड द सम ऑफ एक्सपेंशन या फिर ऑल कोफिशिएंट। आपको क्या निकालना है कि जब मैं इसका एक्सपेंशन करूं, जब मैं इसको बढ़ाऊं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंशन करते हैं, तो उस कंडीशन में इसका सम क्या आने वाला है। क्लियर है चीज, उस कंडीशन में इसका सम क्या आने वाला है। एक बात आप मेरे को बताइए, यहां से समझिए कि मैं बोलूं आपसे, देखिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर आएगा। भाई मैं बोलूं कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर, समझना, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और मैं बोलूं यहां से कि x प्लस वाई का होल क्यूब, तो क्या आएगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब। ठीक है, ये तो आपके सामने आएगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, अब यहाँ पे कह रहा है कि इसके कोफिशिएंट का सम निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या रहा है 2, इसका कोफिशिएंट 1 और इसका कोफिशिएंट 1, कितना आ गया 4 आ गया। अगर मैं x की जगह 1 डाल दूं और y की जगह भी 1 डाल दूं, ठीक है, x और y की जगह 1 1 डाल दूं, तो 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, है ना। तो ये दोनों सेटिस्फाइड करके एक और देख लीजिए आप कि 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, है ना। तो देखिए इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 प्लस 1 2 एंड माइनस 2 0। यहाँ पे भी देख रहे हैं तो 3 प्लस 3 6 और 7 और 1 8, इसके कोफिशिएंट का सम कितना आ रहा है 8 आ रहा है। जबकि आप यहाँ देखें 1 प्लस 1 2, 2 का क्यूब कितना हो गया 8, यानी कि अपन बोल सकते हैं यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स अगर आपके सवाल में दिए हुए हैं उन वेरिएबल्स की जगह आप 1 1 डाल दो तो यही आपका कोफिशिएंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, यानी कि x बराबर y बराबर 1 अगर आप पुट करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 3 प्लस 1 4 माइनस 4, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा 0। अगर इसके कोफिशिएंट को हम ब्रेक करते हैं, है ना, इसके ब्रेक करने के बाद, और ब्रेक करने के बाद काफी लंबा भी जाएगा ये, है ना, तो ब्रेक करने के बाद उनके कोफिशिएंट को अगर ऐड करते हैं तो आंसर कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, एक सवाल और यहां से आप ले लो, मान लेते हैं आपके सामने है, आपके सामने है 2x प्लस 3y माइनस 1 के पावर में कितना है 20 ले लो। फाइंड द सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट। ठीक है, अब इनके सम आपको निकालना है। ठीक है, सम कैसे निकालोगे बताओ आप, तो x और y की जगह 1 पुट कर दो, तो 1 और 1 2 एंड 3 कितना हो गया 5 माइनस 1 यानी 4, यानी 4 टू द पावर कितना हो गया 20। समझ में आ गया, 4 टू द पावर कितना हो गया 20। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक सवाल देने जा रहा हूं, उस सवाल को करके आप दिखाना। ठीक है, सवाल आपके लिए ये है, देखिए क्वेश्चन आपके लिए ये है, ये आपका 4th नंबर क्वेश्चन है, 8c0 प्लस 8c1 प्लस 8c1 प्लस 8c2 प्लस 8c2, ठीक है, प्लस 8c3 एंड 8c3 फिर से आएगा, एंड आप जा रहे हो लास्ट में तो कहीं ना कहीं 8c7 भी आएगा, 8c7 एंड लास्ट में 8c8। ठीक है, क्लियर है ये चीज़ आपके लिए, है ना। तो देखिए अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो यहाँ से इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा बताइए, इन दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा
इन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, इस तरह 3 के बाद 4 आएगा एंड 7 के बाद 8 आया, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ रहे हैं हम तो क्या आएगा, 9C1 आएगा, 9C2 आएगा, है ना। फिर इस तरह 9C3 आएगा इनको जोड़ने पे, एंड आप जाओगे तो यहां से 7 और लास्ट में क्या है 8 है ना। तो क्या आएगा बताइए, 9C आपके लिए 8 आएगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने मन से एक 9C0 जोड़ देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे एक मैं अपने मन से 9C9 जोड़ देता हूँ, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ये अपना एक्सपेंशन आ गया क्या, लेकिन मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और इसकी वैल्यू भी कितनी होती है 1 होती है। तो मैंने जो 2 एक्स्ट्रा जोड़ा था वो 2 एक्स्ट्रा से घटा देता हूँ, ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज। अब बताइए यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू आएगी 2 टू द पावर 9, ठीक है, और लास्ट में हमने माइनस किया 2, तो आपका आंसर क्या हो गया, 2 टू द पावर 9 माइनस 2 आपका हो गया आंसर। क्लियर हो गया, आपका आंसर कितना हो गया, 2 टू द पावर 9 माइनस 2, ठीक है। कोई डाउट यहां से नहीं। तो देखिए आज जो मैं आप लोगों को समझाया हूं ये आपके बाइनोमियल क्लास का तीसरा क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। तो यहाँ से जो चीज़ें मैं बता रहा था वो चीज़ आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग एक बार रिवाइज करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आइए एक लास्ट कंसेप्ट और समझते हैं, ठीक है। आपके लिए सवाल ये है कि नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स, इंटीग्रल टर्म्स का मतलब क्या होता है। देखिए अगर मैं बोलूँ कि इंटीग्रल टर्म्स, इंटीजर का मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है, इंटीजर, इंटीजर का मतलब ये होता है जैसे कि मैं बोलूँ आपसे कि ये 2 क्या है, इंटीजर है, 3 क्या है, इंटीजर है, 4 क्या है, इंटीजर है, लेकिन 1/2 क्या है, इंटीजर नहीं है, है ना। 2/3 क्या है, इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो इंटीजर आपको जो एक एक्सपेंशन मैं आपको दे रहा हूँ तो उसमें ये बताना है आपको कि इंटीग्रल टर्म कौन से आएंगे, मतलब कि जब आप उसका फ्रैक्शन करेंगे, जब आप उसको एक्सपेंशन करेंगे, है ना, तो एक्सपेंशन में x एंड y के पावर में इंटीजर आना चाहिए। तो वैसे इंटीग्रल टर्म का संख्या कितनी है इस बात का आप लोगों को जवाब देना है। तो आइए एक सवाल आपके सामने है, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म। कैसे आप फाइंड करते, एक आप पॉइंट ले लीजिए, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म। इंटीग्रल टर्म का आपको नंबर निकालना है और आपके सामने क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके सामने ये है √x प्लस √y के होल पावर में कितने आपके सामने है, तो 12 है। तो बताइए जब मैं इसका एक्सपेंशन करूंगा तो जैसे √x है ना, तो x टू द पावर 1/2 आएगा, तो इसके पहला तो x टू द पावर 1/2 के पावर में क्या आएगा, 12 आएगा, तो 2 12 को काट देगा, यानी x टू द पावर कितना आएगा, फाइनली 6 आएगा। तो x टू द पावर 6 ये क्या है, एक इंटीग्रल टर्म है। उस तरह लास्ट वाले में भी इंटीग्रल टर्म आएगा, तो कहीं ना कहीं बीच में भी आने वाला है ना। तो उस तरह के सवाल में आपको ये फाइंड करने के लिए बोल देगा कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे आप इंटीग्रल टर्म को, तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, उस तरीका को समझेंगे। तरीका क्या है, जैसे कि मैंने यहां पे क्या लिखा, क्या मैं इस चीज को लिख सकता हूं x टू द पावर 1/2 प्लस y टू द पावर 1/2 की होल पावर कितना, 12, है ना, ठीक है। तो देखिए यहां से एक काम करते हैं, इसको क्यूबिक रूट बना लेते हैं ताकि चीजें आसान हो जाए, नहीं आपको वेरिएशन में मिले थोड़ा समझने के लिए, ठीक है। मैंने इसको क्या बना दिया, क्यूबिक रूट, ठीक है। तो ये y टू द पावर कितना हो जाएगा, 1/3, ठीक है। अब देखिए इसमें करना क्या होता है, कितने इंटीग्रल टर्म आएंगे। तो सबसे पहली बात है कि 2 और 3 का एलसीएम लो। क्या लो, तरीका क्या है, 2 और 3 का आप एलसीएम लो। 2 एंड 3 का क्या लेना है आपको, 2 एंड 3 का आपको लेना है एलसीएम। एलसीएम कितना आया, तो 6 आएगा। एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, है ना। तो देखिए पावर जो है ना 12, उसमें 6 से डिवाइड करो एंड +1 कर दो, है ना। तो 6 से कितना आएगा, 2, यानी कि नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म कितने आएंगे, 3 आएंगे। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म कितने आएंगे, तो 3 आएंगे। क्लियर है चीज, समझ में आ गया आप लोगों को। अब आपके सामने एक सवाल और है, एक सवाल और है, ठीक है। दूसरा सवाल आपके सामने ये है कि आपके सामने है दूसरा क्वेश्चन,
कि 5 टू द पावर 1/4 एंड 6 टू द पावर 1/ आपके सामने है 6, ठीक है, कि होल पावर कितना है 105। तो आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ इंटीजर्स कर लो, क्योंकि पावर अगर पूरा पूरा कर जाएगा तो इंटीजर ही आएगा, है ना। फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म ले लो, इंटीजर्स ले लो, है ना। हालांकि एक बात सोचो, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इनके एक्सपेंड करने के बाद इनको जोड़ोगे, क्योंकि जब इंटीजर्स आएंगे तो एक जगह जुड़ जाएंगे, है ना। जैसे 2 आया कहीं 6 आया तो जुड़ के कितना हो जाएगा, एक ही टर्म आएगा। तो ऐसे अगर सवाल आए तो फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स, जितने भी इंटीजर्स आएंगे वो तो जुड़ ही जाएंगे। तो इससे बचने के लिए जो अपना सवाल है, मैं क्या कर लेता हूं, यहाँ पे 5x कर देता हूं एंड यहाँ पे 6y कर देता हूं। अब तो नहीं जुड़ेंगे ना, अब आपके सामने है ये चीज, ठीक है, कि 5x के पावर में 1/4 एंड 6y के पावर में 1/6, ठीक है। अब इसका क्या, तो तरीका मैंने क्या होता है, तो 4 और 6 का एलसीएम लेंगे। 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा, तो कितना हो जाएगा 12। 4 और 6 का आंसर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे कि 105 में 12 से डिवाइड करो, 12 8 96, 8 बार पूरा पूरा जा रहा है, 9वें बार में क्या हो रहा है 108 बार क्या हो जा रहा है, आगे बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो ये 8 बार पूरा पूरा जा रहा है और लास्ट में 1 + 1, यानी ये 8 बार पूरा पूरा जा रहा है, ठीक है। पूरा पूरा नहीं कट रहा है, 8 बार जा रहा है ना, 8 बार जा रहा है, ठीक है। और 8 + 1 कितना हो गया 9, यानी नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स कितने हैं आपके 9 है। क्लियर है। तो देखिए इसी के साथ आपका बाइनोमियल थ्योरम आज क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम समाप्त होने के बाद हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे एंड देन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।